हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते फैंटास्टिक एक्टर गुलशन देवई। गुलशन, सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फुटफेयरी। क्या दमदार ट्रेलर है यार, कम माल का है। बताइए कैसा रिस्पॉन्स रहा इसके बारे में। रेस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी कि लोग देख पा रहे हैं। बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो पा रही है, और वो भी ये पैंडमिक का या लॉकडाउन का दौर चल रहा है पिछले 6 महीने से। तो काफ़ी सारा अनसर्टेनिटी है इस इंडस्ट्री में कि काफ़ी सारी बनी बनाई फिल्में रिलीज नहीं हो पा रही थी। तो मुझे जी। खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट टीवी के माध्यम से हम दर्शकों को ये फिल्म पहुंचा सके हैं। तो उससे बड़ी खुशी हो रही है मुझे। सो हम क्वाइट एक्साइटेड। अपने काम को लेके कौन खुश नहीं रहता। हम तो यही हम्म। चाहते हैं कि जो भी हम करें वो सब लोग देखें, उसकी प्रशंसा करें, या कुछ भी हो ठीक है, उसकी बुराई भी करें लेकिन देखे तो सही ऑफ है ना। कोर्स। पहले देख चलो, वो मौका मिले तो एक और मौका आ गया। और जनरली कम फिल्में करता हूँ मैं, और कम फिल्में करना भी वो तो पसंद शिकायत करता है हम हूँ। तो सबकी। नहीं नहीं, प्लीज, ये शिकायत ना जिंदगी भर रहेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक लॉजिक भी है। तो जब ऐसा एक आपका करियर के करियर को लेके ऐसा बर्ताव है जो जैसा मेरा है, कि मैं बहुत कम काम करना पसंद करता हूँ, तो जो गिनी चुनी फिल्में आप जो करते हो, अगर वो रिलीज नहीं हो पाती हैं तो पैंडेमिक के कारण से या थिएटर्स बंद होने के कारण से, फिर उसमें से थोड़ा सा वो बुरा लगता है। तो वैसा जी। नहीं हो रहा है, तो इस बात की बड़ी खुशी है। यू लव लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग योर कैरेक्टर्स, तो इस बार कैसा था? डिफरेंट, कितना डिफरेंट था? अम, थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है कि आई लव प्लेइंग कैरेक्टर्स। ऐसे बहुत सारे किरदार है, इंटरेस्टिंग किरदार है, जो मेरे सारे किरदारों को मैंने बहुत एंजॉय किया करते हुए, हम्म। और मैं आगे भी करूंगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मेरे काम को लेके काफी, मतलब एक एक फन वाली एलिमेंट, एक फील आए कि करते हुए मजा आना चाहिए, चाहे वो रोल कुछ भी हो। तो a lot of this इसको करते हुए कि स्क्रिप्ट में ऑलरेडी काफी कुछ था। सो आई हैड अ लॉट ऑफ फन आल्सो। जो एक मौका भी मिला मुझे एक नए डायरेक्टर के साथ काम करने का। वो काफी सॉर्टेड और काफी प्रिपेयर्ड आदमी है, कनिष्क वर्मा। उनकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और स्क्रिप्ट में एंडिंग पढ़ के तो मैंने कहा कि भाई ये तो फिल्म करनी ही पड़ेगी। मतलब मेरा नसीब अच्छा है कि इन्होंने ये मुझे ऑफर किया है, किसी और को नहीं। मैं हाँ बोल देता हूँ जल्दी से, नहीं तो ये हाथ से चला जाएगा। तो आई रियली लाइक ऑल दोस थिंग्स। आई लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हिम। और हम दोनों के बीच में तालमेल काफी अच्छा है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था क्रिएटिव काम करने के लिए। तो कुछ एक फिल्म के शूटिंग से पहले ही हमने बहुत समय बिताया था साथ में, ओके। स्क्रिप्ट को लेकर, तो पढ़ते हुए रिहर्सल्स के दौरान, और काफी प्रिपरेशन की हमने। सो आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस। और मुझे प्रोसेसेस पे ज्यादा जोर देता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट ठीक है, जो भी है वो है। हम्म। और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो लोगों की, मतलब निजी राय होगी, उनकी राय होगी। वे वेलकम, आई वेलकम ऑल द काइंड ऑफ ओपिनियंस दैट पीपल हैव। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करें, क्योंकि प्रोसेस को आप एंजॉय करेंगे तो काम ठीक ही होगा। एटलीस्ट आपका जो काम है वो बुरा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। सो आई आपने कुड अचीव दैट विद दिस। आपने क्लाइमैक्स की बात की, तो आज की जो सिनारियो में विद ट्विटर एंड ऑल द सोशल मीडिया स्टफ, हाउ टफ इज टू कंट्रोल द सस्पेंस एलिमेंट इन सच फिल्म्स? एक थ्रिलर होती है तो उसमें बहुत क्रूशियल होता है उसका क्लाइमैक्स। और आजकल देर आर सो मेनी स्पॉइल स्पोर्ट जो लिख देते हैं इसके बारे में। देर आर सम क्रिटिक्स हु रिवील दिस स्टोरीज के साथ साथ ये भी सब बता देते हैं। तो इस पे क्या मतलब? ये तो मैंने सोचा नहीं था। नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ यार, ये तो ऐसा हो सकता है। उम्मीद है कि लोग दूसरों का मजाक किरकिरा नहीं करेंगे, और बहुत ज्यादा रिवील नहीं करेंगे। तो उम्मीद ही कर सकते हैं। इससे पहले भी कई सारी फिल्में जिनका क्लाइमैक्स काफी ऐसे इम्पोर्टेंट है, कोई मतलब बहुत काफी जबरदस्त है, उनके बारे में भी उन्होंने भी ये काफी सक्सेस पाई है, रिगार्डलेस ऑफ पीपल रिवीलिंग डिटेल्स। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर लोगों को फिल्म अच्छी लगेगी तो हम्म। फिल्म को देखेंगे। और कुछ लोग तो ये फॉर व्हाटएवर रीजंस वो शायद करेंगे ऐसा, बट देन इतना भी डर डर के क्या जीना। ठीक है, उनको करना है करेंगे।
बट गुलशन, आपको लगता है कि ये एक रीजन है कि इंडिया में इस तरह की जो फिल्में हैं, एक दौर था, विजय आनंद का दौर था, या उसके बाद में भी अगेन अब्बास मस्तान ने भी थोड़ा मसाले में किया, तो ये ऐसी टाइप की फिल्में बन रही थी, एक सस्पेंस थ्रिलर या हू डन इट, और वो जो कि बाहर बहुत बड़ा जॉनरा, बट यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी फिल्में बन रही है जो थ्रिलर एलिमेंट को प्रॉपरली एक तो जस्टिफाई कर सकती है और उसमें सक्सेस होना और लोगों को पसंद आना। तो आपको ये लग रहा है कि ये एक और रीजन है कि शायद फिल्म मेकर्स सोचते होंगे कि अगर क्लाइमैक्स रिवील हो गया या लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया तो फिल्म की पूरी मेहनत ऊपर नीचे हो सकती है। तो सही बात है अब जो कह रहे हैं, बट आई थिंक जॉनर बेस्ड फिल्म्स तो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं थे, और हमेशा हमारे यहाँ कुछ ही जॉनर्स हैं जो जिन्होंने मतलब पीरियोडिकली कंसिस्टेंटली अच्छा किया है। और एक दौर रहे हैं, एक दौर था जब कॉमेडी फिल्में ज्यादा अच्छी करती थी, एक दौर जी। था जब रोमांटिक फिल्मों ने ज्यादा बिजनेस किया था। और क्या होता है कि जो थिएट्रिकल का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बहुत सीमित है, वो दैट्स वेरी रिस्ट्रिक्टिंग। हम्म। फिर ट्रेंड को लेके, मतलब एक कोई ट्रेंड चल रही है तो लोग उसी ट्रेंड को लेके फिर देखते हैं कि यही करते हैं क्योंकि यही ट्रेंडी है, तो फिर वो एक लिमिट बन जाता है। तो इसीलिए जैसे आप बाहर की इंडस्ट्री में देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा कम है क्योंकि जॉनर बेस्ड फिल्म्स भी है वहाँ पे। जैसे हॉरर एक बहुत बड़ा जॉनर है जो जी। यहाँ पे मेन स्ट्रीम में इतना पॉपुलर नहीं है, बट बाहर बहुत मेन स्ट्रीम में पॉपुलर है। खासकर अंग्रेजी फिल्मों में और खासकर जैसे कोरियन फिल्मों में या जापानी फिल्मों में मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस मिला है हॉरर को, तो वो यहाँ पे बहुत कम या ना के बराबर है। बट वो अभी जो थोड़ा सा मीडियम्स में हमने एक एक्सपेंशन चेंजेस। देखा है, तो उसमें आई थिंक जॉनर बेस्ड फिल्म्स को एक अपनी एक जगह मिलेगी जहाँ पे लोग जो इन फिल्मों को देखना पसंद करेंगे वो कर सकते हैं, और नए नए ऑडियंसेस भी जुड़ेंगे जॉनर फिल्म्स की तरफ। बिकॉज अभी आप सिर्फ अच्छा ये सक्सेसफुल फिल्म है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, उस पे नहीं जाएंगे। आपको जो पसंद है वो आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पे या अपने जो भी डिवाइसेस है उसके ऊपर। वो भी एक ऑप्शन मिल गया है अलॉन्ग विथ थिएटर। सो आई थिंक ये बन पाएगी इस चीज को। आई थिंक द इंडस्ट्री विल आल्सो ग्रो, बिकॉज अलग अलग किस्म की स्टोरीज, अलग अलग फिल्म मेकर्स, छोटे बड़े हर किस्म के, उनको एक ठीक ठीक मौका मिलेगा। आई डोंट नो कि कितने हद तक अच्छा मौका मिलेगा, एटलीस्ट ठीक ठीक मौके मिलेंगे इन ऑर्डर टू टेल देयर डिफरेंट स्टोरीज एंड टू क्रिएट दिस जॉनर बेस्ड हम्म। सॉर्ट ऑफ डाइवर्सिटी। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप लोग काफी इंस्पायर्ड थे माइंड हंटर से। इज इट ट्रू? वो किताब से, किताब से? ओके। किताब से। क्योंकि शूटिंग इसकी स्क्रिप्ट जो सीरीज थी उससे पहले हो गई थी, तो वो किताब कनिष्क ने पढ़ी है वो किताब, और ही इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय सच थिंग्स। आई थिंक ही इज अ, वो जॉनर को बहुत पसंद करते हैं, ये जो थ्रिलर, जो थ्रिलर जो है ना, उस चीज को हम्म। बहुत पसंद करते हैं। एंड देन आई एम आल्सो बिग फैन ऑफ फिंचर, एंड ही इज आल्सो बिग फैन ऑफ फिंचर, सो वी बॉन्डेड ऑन दैट आल्सो। और डेविड फिंचर की हर फिल्म तो क्राइम हाँ। थ्रिलर ही होता है, सस्पेंस थ्रिलर होता है। सो Mindhunter was a book that he had read, and और भी कई सारी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, जिसमें से काफी सारे रियल इंसिडेंट्स है दुनिया भर से एक्चुअली, ओके। और काफी सारे रेफरेंसेस हैं जो सीरियल किलर्स, जो कन्विक्टेड सीरियल किलर्स हैं, खासकर अमेरिका में जो बड़े पॉपुलर हुए थे बिकॉज ऑफ पॉपुलर कल्चर, सिनेमा एंड ऑल दैट, उनसे भी प्रेरणा लेके उन्होंने काफी कुछ इसकी स्क्रीन प्ले, certain characters या certain incidents, नाम भी देखो अभी, फुट फेरी is a homage to जी। Tooth Fairy, which is the killer's name. So वो सब रेफरेंसिंग भी किया हुआ है इस फिल्म में। तो कुछ लोग पकड़ेंगे, कुछ नहीं पकड़ेंगे शायद। जैसे मैंने भी डेविड फिंचर को एक टिप दिया है, हम्म। होमाज, होमाज नहीं बोल सकते, होमाज तो उसमें गुजर जाते हैं, बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, जस्ट एक रेफरेंसिंग किया है डेविड फिंचर का मैंने, जी। देखते हैं लोग योर पकड़ साइड से पाते हैं। ट्रिब्यूट, वही कह सकते ट्रिब्यूट, करेक्ट, दिस इज द वर्ड, एक ट्रिब्यूट दिया मैंने डेविड फिंचर को। इट्स मोर ऑफ अ टेक्निक ट्रिब्यूट, सो लेट्स हैं। सी वाओ, इफ पीपल बी एबल टू कैच। वुड लव टू सी दैट। काफी मुश्किल है, कमांड। पकड़ना आसान नहीं है, अच्छा। बट इट्स नॉट इजी टू कैच दिस वन। कमांडो के बाद आप इस ऑपोजिट साइड पे, उसमें जो थे आप, नेगेटिव साइड पे थे, वो डिफरेंट साइड पे थे। इस साइड टाइम पे आप डिफरेंट साइड पे हो, तो अब कैसा लग रहा है ये? ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं है। आई रियली ट्राई एंड एंजॉय जो भी मैं कर रहा हूँ ना, आई रियली ट्राई एंड एंजॉय। और मेरी परसेप्शन हमेशा यही रहती है कि मैं वो सेंसिबिलिटी और स्क्रिप्ट को सर्व करूँ, मेरी जो क्राफ्ट है उसको लेके।
जी। सो जब मैं खलनायकों का रोल करता हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं खलनायक का रोल कर रहा हूँ, एंड आई फील दैट कि मेरे लिए काफी यूजफुल है ऐसा एक मेंटालिटी रखना। तो फिर इट हेल्प्स मी नॉट मेक दोज डिफिकल्ट चॉइसेस कि मैं ऐसे बोलूंगा, ये आवाज में बोलूंगा, जो विलन की एक्टिंग में समथिंग लाइक समटाइम्स एक्टर्स मेक एक्टर से वो एक स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है, स्टीरियोटाइपिंग जो ट्रोप्स होता है, फेमिलियर ट्रोप्स होता है। सो इट हेल्प्स मी सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड रिमेन फ्रेश एंड ऑथेंटिक टू माय सेल्फ। सो ऐसा कोई सडनली स्पेशल या नॉट स्पेशल ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आई ट्राई एंड इसीलिए मैं आई ट्राई एंड लिमिट माय वर्क टू थिंग्स दैट आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड। जब आप जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, फिर आप उसको ये ऐसे नहीं देखते हो कि आप लीड कास्ट में हो, सपोर्टिंग कास्ट में हो, कि आपका रोल कितना बड़ा है छोटा है। जहाँ पे आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है उसको आप शिद्दत से करेंगे। आप मजे लेकर अपनी पूरी जो भी है आपका पूरा क्राफ्ट, आपका समय, सब कुछ है, आप उसको देंगे। So that is what is important. So रोल के if I'm not able to do that ना consistently, अगर मैं वो चीज नहीं कर रहा हूँ तो सडनली मुझे लगेगा कि हाँ मैं विलन था, अब अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ। तो मैं अपने करियर को ऐसे अप्रोच ही नहीं करना चाहता, मैं करना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं सोचा है, बहुत पहले से सोचता था, लेकिन मैंने निकाला कि इसका कुछ निकालना चाहिए ना, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं मिलेगा। So I limit myself to roles that I genuinely want to do, so that I have genuine interest in. You spoke about the length thing, तो Ghost Stories में you were like fantastic। भले वो रोल इतना, मतलब वो एक अपीयरेंस था, ओ माय गॉड, हम लोग ने उसके बारे में बात भी की थी। और अफसोस वो जो मुद्दा आप लेकर आए, आज कितना रेलेवेंट हो गया है वो मुद्दा, बिकॉज उसी के बेसिस पे सारा डिबेट हो रहा है। मेंटल हेल्थ इज बिकम समथिंग एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इन टुडेज सिनेरियो। सुशांत केस के बाद, लॉकडाउन के बाद, अगेन कोविड में, तो वो आपकी शुरुआत जो थी वो वहां से, तो 2020 started very good for you. Yeah, it started really well for me, क्योंकि I was very happy कि मुझे दिवाकर बैनर्जी जैसे एक फिल्मकार के साथ काम करने को मिला, और मेरे ख्याल में वो चारों फिल्मों में हमारी फिल्म सबसे बेहतर फिल्म थी। एज अ फिल्म, एज अ कहानी, अग्री। बहुत कुछ, बहुत लेयर्ड था, और मैंने बड़ी मुश्किल से हमने वो फिल्म बनाई थी, और मुझे काफी नाज गया, वेरी प्राउड की आई वाज पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, कि इतना मुश्किल काम मैं कर पाया और मेरे करियर का हिस्सा बन सका। इस चीज को लेके मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ। अफसोस भी मुझे बहुत ही फन एटमॉस्फेयर था जब शूट करने का। हालांकि अफसोस मेंटल इलनेस के बारे में नहीं है, मुझे पता है कि आप ये मुद्दा क्यों छेड़ रहे हो। जी, मैं कहानी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेंटल इलनेस के बारे में नहीं है, और उसके बारे में कोई पॉइंट हम कहना नहीं चाहते। जो स्टार्ट्स ऑफ, कहानी की शुरुआत वहां से होती है, लेकिन उसके बाद कुछ और ही होने लगता है, एकदम ऐसे मतलब ऑलमोस्ट यू टर्न ले लेती है स्टोरी। तो आई वाज जस्ट टेलिंग कि शुरुआत तो, साल की शुरुआत तो बड़े दमदार तरीके से हुई थी जी। उसके बाद मैं राजस्थान में था, एक्चुअली पूरा फरवरी का महीना मैं राजस्थान में था। बड़े जोर शोर से जनवरी फरवरी हमने शूटिंग शुरू कर दी थी वहां पे मेरे अगले प्रोजेक्ट के लिए, जो मैं रीमा कक्ती जी के साथ कर रहा हूँ, पर रोकना पड़ा। अब्रप्टली रोक के सब लोगों को घर भेजा गया, और फिर लॉकडाउन शुरू हो गया। उसके बाद मैं लॉकडाउन का बड़ा मजा लेता हूँ, मुझे बड़े मजा आ रहा है। पहले तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अब मुझे बहुत मजा आ रहा है, सही लग रहा है। एक्चुअली साल की शुरुआत अच्छी थी। आई नो बहुत ऐसे मारकाट चल रही है दुनिया भर में, और मैं ठीक हूँ अपने स्पेस में, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। यही आपका जो quirkiness है ना, आप जो ट्विटर पे भी कभी कभी लिख देते हो, यूज करते हो उसके जो फन एलिमेंट में, आजकल रोज चल रहा है भाई। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं, आप हो, 2-3 और एक्टर्स हैं जो इसे बहुत पॉजिटिव वे में आंसर देते हैं। वरना जो हैशटैग्स हैं, जो ट्रोलिंग इतनी नेगेटिव हो रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ कंट्रोल में, और वो कैसे कैसे करते हैं बैलेंस? There is a sense of humor that I'm trying to hold on to. ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जो मेरे अंदर से आ रहा है, जो मेरा अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैंने ये रियलाइज किया कि अगर वो खो गया तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। There's nothing to really live for. कुछ किसी भी चीज का कोई भी सेंस नहीं बनेगा, और इतना पोलराइजिंग हो गया है, और खासकर सब कुछ ये जो लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ एम्पलीफाई हो गया है, बिकॉज लोग बहुत चिंता में है कि क्या होगा, कल को क्या होगा, क्योंकि लोगों की नौकरियां गई हैं, जाने गई हैं लोगों की, बहुत एक अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी गया नहीं है। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि
इंडिविजुअल लेवल पे बहुत लोग ऐसे आधे सैलरी पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग की सैलरी ही नहीं मिली है महीनों से, ऐसे सब चल रहा है। सो दिस इज फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्स्पिरेसी थियरीज, एंड जो आप देख रहे हैं, दिस इज सोसाइटी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है, हमारी फितरत सब एक्सपोज हो गई है। So the only way to make sense of all these things, to not take it too seriously, to be hopeful, to hold on to the hope and believe in the human spirit ki theek ho jayega, we will come through this. So I want to hold on to that positivity and that sense of humor also, to look at things and not take things seriously, because बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, हर चीज को आप seriously ले लेंगे तो फिर it will emotionally affect you, और फिर बहुत खराब ही नतीजा होगा उसका, फिर आप भी करने लगते हो वो। True. So I don't want to do that. So that's what I'm trying to do. And engagement की भी ना एक सीमा है at times that बहुत बार मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ ये जवाब या कुछ, and I'm like नहीं पढ़ना है, क्यों कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा है, too much। अब फिर वही बात होगी ना जिससे तुम असहमत हो, वही कर रहे हो तुम, so then I delete it। कई बार पोस्ट करके भी डिलीट करता हूँ because I feel that it was excessive what I did, or I'm over indulging somebody, ऐसा कुछ तो ऐसा होता है। So I try to create limits, धीरे-धीरे मैं भी अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ। So that's how I try and I try my best to be as detached as possible, so that it doesn't personally affect me. Personal गाली तो रोज देते हैं, औरतों को तो 50 गुना ज्यादा देते हैं। But it's like something like, you know, wrestling in a mud with a pig, वैसी वाली हाल है। और but ये आपको लग रहा है, I will not use those words, but yeah, sure. ओके मेरा पॉइंट ये था कि ये जो हैशटैग बैन बॉलीवुड जो चल रहा है, यू नो, हर एक चीज में, वेब सीरीज आ रही है तो भी इनका यही चलता है, पिक्चर तो देखनी होती नहीं इनको, ये थिएटर में तो आते नहीं है, ये जो पूरे ट्रोल्स वाले होते हैं। मेरा हर बार यही क्वेश्चन होता है, व्हाई यू गाइस डोंट कम टू वॉच अ फिल्म। मसाला फिल्म आए तो उसे बैश करेंगे, अगर एक आर्टिस्टिक सिनेमा है तो उसे बैश करेंगे कि तो फ्लॉप हो गई। वेब सीरीज आ रही है, मतलब ट्विटर पे जो चलता है ना, 90% ये सब बकवास है, फेक है। बहुत लोग इफेक्ट के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं कि जेन्युइन लोग भी नहीं है, बैठे नहीं है, और ये सब एम्पलीफाइड होते हैं। इसका नंबर्स आप देख रहे हो 143K 17.1K, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, वो ट्रेंडिंग चल रहा है। वेरियस, आप सबकी समझ में आया कि देयर आर वेरियस एजेंसीज एट प्ले हु आर लाइक हुज जॉब इट इज टू डू दिस थिंग्स। उसको सीरियसली नहीं लेने का, बिकॉज इट्स ऑल इन्फ्लेटेड। जैसे एक जमाने में जब स्टॉक मार्केट पे वो लीगलिटीज जब सब कुछ इन्फ्लेट हो जाता था ना, आजकल वो देख रहा हूँ बड़ी अच्छी है स्कैम, उसमें जैसे इन्फ्लेट कैसे इन्फ्लेट करते थे, तो वही चल रहा है यहाँ पे। जो असलियत नहीं है, सब इन्फ्लेटेड, आपको लगने लगता कि ओ ये हो रहा है। और जिनको ट्रेंडिंग बनना है, जिनको ट्रेंड को फॉलो करना है, वो भी झांसे में आ जाता है कि हाँ हमको भी कुछ ये करना है। सो इट बिकम्स अ विशियस नेवर एंडिंग साइकिल, इट्स वेरी साइक्लिक। सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को एंटरटेनमेंट की जरूरत है, लोग फिल्में देखेंगे, ये सब बकवास है, इट वोंट लास्ट। फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। आपके कुछ फैंस ने 2 क्वेश्चंस भेजे, एक तो लिखा फिंगर्स है क्रॉस नहीं भाई, फिंगर्स क्रॉस रखने की यकीनन मैं बता रहा हूँ ना 100%, ये सब ना बकवास ही है, इसको सीरियसली नहीं लेने का। बट पता है क्वेश्चन, बहुत सारे लोग जो अभी ये मुद्दा ये है, तो छोटे शहरों में लोग हैं जो अभी भी ये जो मीडिया ट्रायल्स जो हुए उस सबको बहुत सीरियसली लेते हैं। मेरे बिल्डिंग में कितने लोग आके पूछते हैं कि ये सच में हुआ है ना, एंड वी नो व्हाट क्या हुआ है। टीवी पे जो चल रहा है वो अलग बात है, टीवी पे जो चल रहा है वो अलग बात है, हैशटैग वगैरह तो सोशल मीडिया पे चलता है ना, मैं उस पे अपनी टिप्पणी दे रहा था। आई डोंट बिलीव इन, इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल फेक, इज ऑल एम्पलीफाइड। आई डोंट बिलीव वन थिंग, मतलब जेन्युइन कोई नहीं है। मुझे भी बहुत गाली गलौज मिलता है, और लॉट ऑफ देम आर बॉट्स, और कभी-कभी मजाक में और अपने मजे के लिए मैं इंडल्ज भी करता हूं उनको, बट ये सब फेक है, मैं जानता हूं, इसको सीरियसली नहीं लेने का। आई डोंट बिलीव एनीथिंग। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, बी ग्रेड सी ग्रेड एक्टर बोल दिया, ऐसा कुछ साइड एक्टर बोल दिया, या चाटू बोल दिया, इसका मतलब थोड़ी ये ना हो जाता कि मैं चाटू हूं, मैं ये सब। खुद को पता होना चाहिए कि आप कौन हो, है ना, वो गली वाले में फेमस लाइन है ना। और बता, कोई और बताएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन, क्या बात, फेवरेट लाइन ऑन दैट फिल्म। एंड द होल पॉइंट ऑफ द फिल्म इज आल्सो दैट लाइन। यस, तो ये सब बकवास है। और टीवी का तो अभी वैसे भी खुल के आ रहा है सब कुछ सामने, या इट्स बिकम पूरा गेम ही चेंजर था। टीवी का मतलब ये है कि टीवी न्यूज की बात कर रहा हूं। एंड इट्स आल्सो जस्ट इतने ही, मतलब चिल्लर पैसे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजिंग और ये सब तो एंटरटेनमेंट चैनल्स को ही जाता है। आप वो स्टैटिस्टिक्स टटोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब किसके लिए कितनी लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं। As the entertainment sector has been always a soft target for everyone. You start to believe that this is the
दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी, यही है, यही दुनिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है। वो बबल में हो जाता है और हम लोग चेरी पिक भी करते हैं, हमको जो बबल पसंद है हम उसी बबल में रहेंगे, हाँ यही सच है, यही सच है। फिर आपको सारे एल्गोरिदम्स भी डिजाइंड है ऐसे ही, आप एक ही चैनल देखेंगे तो वो वही सुनाएगा जो आप सुनना पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि यही सच है, आप जो सच समझ रहे हैं फिर आप वही उसी में इंडल्ज करेंगे। ऑनलाइन में एल्गोरिदम्स है, आपने किसी चीज को लाइक किया नहीं किया, वो एल्गोरिदम सोचेगा आपको ये पसंद है, आपको वही दिखाएगा। वो दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथी सोच कुछ नहीं दिखाएगा, आपको वही दिखाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि यही सोच है। कई लोग ऐसे समझते हैं ना कि कोई पूछते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट नहीं देखी, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे मैंने तो सुना भी नहीं भाई ये प्रोजेक्ट के बारे में, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, अरे क्या बात कर रहे हो, ट्रेंडिंग थी, क्योंकि मेरे एल्गोरिथम में वो ट्रेंडिंग नहीं था। तो सोशल डायलेमा ऐसे हो जाता है। तो आपके कुछ फैंस ने, दो क्वेश्चन एक है, एक का तो ऑफ कोर्स जो आई एम श्योर हर साल आपको लोग पूछते रहेंगे, हंटर पार्ट 2 का क्या हो रहा है? पता नहीं क्या होगा, मुझे तो इसमें मेरा कोई आई हैव नो स्टेक इन दिस वन। तो हर्षवर्धन अगर बनाना चाहते हैं तो बनाएंगे, तो देखेंगे कब क्या होगा। और मेरे साथ ही बनाएंगे, किसी और के साथ भी बनाएंगे, आई हैव नो आइडिया। You have detached yourself from the film के आई एम डिटैचिंग, मतलब बात तो बहुत छेड़ी थी उन्होंने, पहले भी छेड़ी थी बात, प्रोड्यूसर्स ने भी छेड़ी थी, हर्ष ने भी छेड़ी थी बात, कुछ आइडियाज थे जिन पे काम कर रहे थे, बट आई थिंक ही इज बिजी विद समथिंग एल्स राइट नाउ। बट आई सी हिज पॉइंट आल्सो कि वो ऐसे ही फालतू में एक फिल्म नहीं बनाना चाहते जस्ट टू मिल्क द, देयर इज अ सर्टेन ब्रांड वैल्यू। अभी क्या 2015 में रिलीज हुई थी वो, फिर क्या 4 साल नहीं 5 साल हो गए ना, 5 साल बीच चल रहा है ना, 5 साल हो गए, मार्च को रिलीज हुई थी, तो 5 साल, जस्ट 5 साल के थोड़ा ऊपर में है। तो इतने में एक ब्रांड वैल्यू भी बन गया उसका कि बहुत लोगों ने देखी थी, देखी है पिक्चर, तो वो एक रिकॉल वैल्यू भी है। सो ही डजंट वांट टू मेक अ फिल्म जस्ट टू कैश इन ऑन दैट। वो कह रहे हैं कि एक अगर है मेरे पास कोई कहानी जो कहने लायक है, जो मैं कहना चाहता हूँ, तब मैं कहूंगा, क्योंकि उसने ऐसे सोचा नहीं था कि सीक्वल प्रीक्वल व्हाटएवर, वो सोच के नहीं उन्होंने लिखी थी। तो आई रिस्पेक्ट दैट आइडिया, I respect not to just cash in on an idea, which a lot of people do. So we don't want to do that. Harsh doesn't want to do that. So I respect that. दूसरा सवाल ये है, आपके कुछ फैंस आपको बिग बॉस में देखना चाहते हैं, और जो शुरू हुआ है तो बोल रहे आप क्या घर पे बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं, और लॉकडाउन भी आपके लिए एक बिग बॉस एक्सपीरियंस रहा, तो क्या हम आपको कभी देख सकते हैं गोइंग टू बिग बॉस हाउस? I don't, बहुत रिस्पेक्टफुली मैंने मना किया हुआ है ये साल, बिकॉज पूछा था 2 बार। आई डोंट कंसिडर इट टू बी एंटरटेनमेंट, और मैं सिर्फ फिक्शन और एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं तो बायोपिक्स भी नहीं करना चाहता, बिकॉज आई रियली लाइक फिक्शन। लोगों को बहुत पसंद है, इंडिया का बहुत बड़ा शो है, वो सब ठीक है, लेकिन मेरी नजरों में वो, मैं उसको एंटरटेनमेंट नहीं कहता। तो I will never want to be part of something like that, जिससे मतलब एक फंडामेंटली मैं अगर उनके अगेंस्ट हूँ, उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ, तो मैं उसमें हिस्सा कैसे ले सकता हूँ, है ना? So I don't think so. मुझे फिक्शन करना है, so that I really like. तो फिक्शन इमेजिनेशन से जो निकलता है, हाँ इमेजिनेशन से जो निकलता है उसमें मुझे रुचि। सो फिक्शन में नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या है नेक्स्ट? वही जो शूटिंग मेरी अधूरी रह गई थी कॉलन की, वो कंप्लीट करनी है, बहुत काम बाकी है। जब भी रेडी हो जाए, क्योंकि राजस्थान वापस जाना पड़ेगा हमें, तो जब भी वो मौका मिलेगा वो सब करने का, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग ट्रैवल करेंगे राजस्थान, वहाँ पे रुकाना पड़ेगा 2-3 महीने, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, काफ़ी मुश्किल है आजकल, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं हमारे, तो उसको फॉलो करना भी काफ़ी मुश्किल है, और काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारा इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है हमें, सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर्स होते हैं, सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, और लगातार टेस्टिंग, ये सब नहीं करना पड़ता था। तो ये सब बजट के ऊपर आ जाता है, सब जो बजट सैंक्शन हुआ था उसके ऊपर आ जाता है। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो आई एम जस्ट पेशेंटली वेटिंग कि कब प्रोड्यूसर से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वी आर रेडी टू गो बैक देयर। उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी वापस, बिकॉज अभी काफी लुक वगैरह सब चेंज हो जाएगा। जुबान, बोली, आवाज बहुत कुछ है जिसमें जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। वाह, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड फूड फेरी के लिए, एंड डेफिनेटली देखकर रिव्यू भेजूंगा आपको। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट, एंड स्टे सेफ ब्रदर, टेक केयर, और जल्दी मिलते हैं वापस एक और पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, बाय, टेक केयर।
You too.